जो हम लोग आज सुबह सब बात करें ऑफिस में आते ही सबने पूछा क्या रन चेसी सब कुछ था, क्या प्लेयर है सलमान अली आगा, क्या मैच विनर है रिजवान, क्या हमारे मिडिल ऑर्डर की जो वरीज हैं ख़त्म हो गई? चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, ये तो पाकिस्तान टीम के लिए मशहूर है। और अभी हम चांद पे हैं और ऐसा लगता है कि आज हम चैंपियन बन गए। बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। नो डाउट हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, साउथ अफ्रीका में भी जीते जो अच्छी टीम के खिलाफ, लेकिन मतलब के बिगेस्ट रन चेज था, ये इतना आसान नहीं था। और बहुत अच्छा खेले, स्पेशली दोनों की बात होती है, दोनों सेंचुरियन, दोनों ने बड़ा अच्छा खेला। लेकिन फखर जमान, सऊद शकील और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप, मतलब बिल्डअप जो था, वो आखिर तक उन्होंने मेंटेन रखा, ये अच्छा था। 10 ओवर में 91 रन थे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने, बैटर्स ने बहुत अच्छा खेला। कल वाकई में जैसा हम चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम चाहती है, मीडिया चाहता है कि हमारे सीनियर प्लेयर से परफॉर्मेंस आनी चाहिए, और वो कल आई है। बैटिंग में तो स्पेशली बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बहुत खूबसूरत भी खेले। और जो जायजा मैंने लिया या देखा कि ऑफ स्टंप के ऑफ साइड के ऊपर दोनों प्लेयर्स ने बहुत रन बनाए। मोस्टली रन चेज में हम एक तरफ शॉट्स मारते हैं, छक्के चौके मारने में अपनी विकेटें गंवा देते हैं, लेकिन सलमान अली आगा की शॉट देखिएगा, पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के, ये की थी कल के चेजिंग में। हमेशा एक तरफ चेज नहीं होता, चेज जब आप करते हैं तो दोनों साइड पे रन करने होते हैं, और कल की पॉइंट यही था। सबको मुबारक हो और इसी तरह से खेलते रहे। कल वाकई में बहुत अच्छा खेला और दिल जीत लिए सबके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट वाज फायरक्रैकर ऑफ अ मैच। बट एनीवे, हाई सक्सेसफुल रन चेज बाय पाकिस्तान ओडीआईज पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं, थोड़ा अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। एक तो जैसे हमारी कल की हो गई, ठीक है, वो तो हाईएस्ट हमारी हो गई, जो टारगेट था 353 का हमने सरपास किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो हमारी चेस थी, एंड वो हमने टारगेट था 349। ये मैच भी लाहौर में खेला गया था 2022 में। श्रीलंका के खिलाफ हमने जो चेस किया था 345, ये हैदराबाद में खेला गया था 2023 में। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन पिंडी 2023 में, और 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 327 रन जो मीरपुर में खेला गया था। यू नो, आई वांट टू सी मोर ऑफ दीज चेजेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री, ओवरसीज में भी मजा आएगा। बट येस, इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीत जाता है ना, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो बूस्टर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगा। आई थिंक ऑल्सो सिको आपके पास आते हैं, रिजवान की बात करते हैं। यू नो, रिजवान का जो टेम्परामेंट है, अब जिस तरह वो एंकर कर रहे थे मिडिल ऑर्डर को, और जिस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन सक्सेसफुल जो हमारी आखिरी 2 चेज हुई हैं सिको 300 प्लस की चेज में, उसमें 2 मैच विनिंग नॉक रिजवान ने खेले। Somehow something happens to रिजवान when we are chasing big scores. हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट के अंदर जो चेस करते हुए रन करता है ना, जो चेस करते हुए, वो उसको माना जाता है, इसलिए कि उसमें प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कल तो आउटस्टैंडिंग, मतलब उसके लिए अल्फाज नहीं है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी। वाकई में जाकर मैं घर कमरे में लेटा तो 10 ओवर के लिए मैं सो गया। 10 ओवर के बाद जब मैं उठा, मैं शायद उसको फ़खर जब आउट हुआ उसके बाद मुझे नींद सी आई, फिर उठ के मैंने पूरा फिर मैच देखा। 10 ओवर मेरे मिस हुए, उसके बाद तो कमाल ही कर दिया। भाई, विद पाकिस्तान आपको पूरा मैच देखना चाहिए। नहीं, यू नेवर, यहाँ से जब निकले थे 350 रन और डिप्रेशन में निकल गए थे, उसके बाद जब वो बाद में जब टेम्परामेंट बनने लगा तो उसके बाद तो मतलब ऐसा मूड मतलब बनाया कि मज़ा आ गया। और मैं समझता हूँ कराची की आवाम जो वहाँ पे स्टेडियम पे थी, जिन्होंने कल मैच देखा होगा आखिरी गेंद तक, जो उन्होंने एंजॉय किया होगा, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मैच स्टेडियम में बैठ के देखने का नहीं था। परसों मैंने ये बात की थी कि हर टीम 4 इनिंग्स में हर टीम 300 कर रही है, हमने नहीं किया। हर टीम की तरफ से 100 हुए, हमारी तरफ से। कल तो सब शिकवे गिले जो हैं उन्होंने धो के रख दिए। 350 चेस भी कर दिया, दोनों ने 100 भी लगा दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग किए। जो राशिद ने तो डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कवर पे मारा, इधर मारा, उधर मारा। जो मेरे लिए जो सबसे अच्छा मैं बैठा देख रहा था वो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। हमेशा हम कहते हैं कीप ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक, रुकना नहीं चाहिए रन। मतलब हर चीज़ छक्के चौकों से नहीं होती, बीच की बॉल के सिंगल, इधर सिंगल, उधर सिंगल, अमेजिंग।
एक वक्त में उन्होंने बताया था कि इस वक्त तक वो 77 सिंगल्स लेके, आखिरी वक्त में मुझे नहीं पता वो टोटल कितने हुए। इट्स अमेजिंग उनकी जो बैटिंग थी। और इसके जो बेस्ट पॉइंट मैंने बोला कि वो चौके छक्कों के साथ जो सिंगल्स ले रहे थे, दैट वाज ट्रेमेंडस एंड बहुत बहुत मुबारक। वापस हम दिखा सकते हैं ग्राफिक्स भी। अब रिजवान और सलमान अगर के जो 260 रन की पार्टनरशिप थी, 122 बाय रिजवान, प्लेयर ऑफ द मैच थे आगा सलमान with 134 and look at that strike rate. सलमान अली आगा बड़े अंडररेटेड प्लेयर है। फिनिशिंग टच होनी चाहिए थी ना, वो दे दी इन लोगों। हाँ ठीक है, आई एग्री। एंड यू नो अहमद, आई ऑल्सो बिलीव कि हमें बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करनी चाहिए, और वो है हमेशा गिविंग यू एक्सप्लोसिव स्टार्ट, और वो आपको फ़खर जमान दे रहे हैं। साउथ शकील की भी एक ज़बरदस्त क्वालिटी ऑन टॉप, सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड यू वांट टू सी मोर ऑफ दैट, स्पेशली जो कल फाइनल खेला जाएगा। जी, आई थिंक सारों ने जिस तरह इलेबरेट कर दिया है कि कल का दिन जो था एक खुशी का समा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आप अपने प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करते हैं। रिजवान ने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि हमारी पूरी की पूरी कौम जो है अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, तो ऐसा मेरे ख्याल से ये थोड़ी बात नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको भर भर के पैसे मिलते हैं इसी तरह की परफॉर्मेंसेस बार बार निकालने के लिए, इसीलिए वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई, ये परफॉर्मेंसेस हैं जो आपने इस मुल्क को करके देनी है, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। देखिए फातिमा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है सब में से, हमने कल बहुत तारीफ की है इनकी बैठ के, और बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं कि एक जान पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब होस्ट टीम डिफेंडिंग चैंपियन बार बार हारी जाए तो वो एक वॉक ओवर बनता जाता है। लेकिन कल के मैच के बाद बाकी सारी टीमों को भी आप एक हेड्स अप देते हैं कि भाई हम वॉक ओवर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड देखें, इसमें से हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुनते हो, उसमें बोला जाता है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब देखें कल क्या किया है, कल जो सबसे बड़ी चीज की है, रात को भी हमने डिस्कस की है बड़े जबरदस्त तरीके से, राशिद भाई ने भी बोला है कि आपने रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया। आप 350 चेज कर रहे थे, लेकिन आप पहले 10 ओवर देखें, पाकिस्तान के 91 रन्स लगे हुए थे। कितनी दफा ऐसा हुआ है, ये शातिर नातिर होता है। ये इसीलिए आपके 3 आउट होने के बाद भी आप इतना लंबा रन चेस कर गए। इट शोज कि अगर आप रन रेट को, इकोनॉमी को काबू के अंदर रखेंगे तो 400 भी चेज हो सकता है। और एक और चीज इसमें ये आई है कि अब इसको छोड़ना नहीं है। यही मेथड है मॉडर्न डे क्रिकेट का। अगले मैचेस में आपने इसी को मीट करना है, रिस्क लेने हैं। दूसरा देखिए, एक और बहुत बड़ी एक चीज है कि बाबर आजम के बगैर भी, फखर जमान के मतलब कोई सेंचुरी के बगैर भी आप पाकिस्तान बड़े बड़े टारगेट चेस कर सकता है, और ये करके कल दिखाया है। नाउ इट्स जस्ट द टाइम कि देखिए, एक मैच हम जीतते हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का समय है, यही हमारी कौम का प्यार है, हमारा प्यार है, हम आपको उसी तरह उठाते रहेंगे। लेकिन खुदारा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो अच्छी चीजें आपने इस गेम के अंदर की हैं, ठीक है, जो ये है कि आपने जो रिस्क लिए और रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया वाइल चेजिंग, इसको प्लीज नहीं छोड़ने हैं। फिर ही जो आप बात कहते हैं ना आगे, वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सो यस, यू लर्नड, नाउ यू गॉट टू कंटिन्यू लाइक दिस। अब वापस लर्निंग मोड पे मत जाइएगा, ठीक